हरियाणा कांग्रेस को एक ऐसे नेता की हाय लगी है जिसके चलते न सिर्फ कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई बल्कि 2024 को लेकर भी उसके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। हम बात करें मांगे राम गुप्ता की। मांगे राम गुप्ता के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब कांग्रेस हरियाणा में एक भी बनिया विधायक को तरस गई है। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और हरियाणा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उनके पास कोई भी बनिया विधायक नहीं है। जहां बीजेपी के पास 2014 में 8 बनिया विधायक थे, वहीं 2019 में उसके पास 7 बनिया विधायक हैं। यही वजह है कि आज जहां बीजेपी सत्ता की सरताज बनी है, वहीं कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो चुकी है। ये हकीकत है कि इस समय बीजेपी के पास जहां 7 बनिया विधायक हैं, वहीं पर 8 पंजाबी विधायक भी हैं। यानी कुल मिलाकर 43.5% विधायक उसके पास इन 2 जातियों से हैं और इन 2 जातियों के हरियाणा के 18 शहरों की सीटों पर आर पार का डिसाइडिंग वोट बैंक है। यही वजह है कांग्रेस जहां इन दोनों ही वोट बैंकों के मामले में कंगाल हो गई है, वहीं बीजेपी दोनों ही वोट बैंक पर इस समय लामबंद होकर समर्थन लेकर सत्ता की सरताज बनी हुई है। 2024 को लेकर भी अब बनिया वोटों को लेकर नई राजनीति शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर जींद में कल वैश्य संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बनिया नेताओं ने सियासत में ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग की। उन्होंने सभी पार्टियों से लोकसभा की 1 टिकट और विधानसभा की 20 टिकटों की मांग की है। ये हकीकत है कि जहां बीजेपी ने बनिया नेताओं को अपने संगठन और विधायकी में बराबर की भागीदारी दी है, वहीं लोकसभा की टिकटों के मामले में ज़रूर खाता नहीं खोल पाई है। यही वजह है कि राजीव जैन जैसे नेता अब 2024 में सोनीपत से लोकसभा की टिकट चाहते हैं, तो वहीं पर बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के हिसार से टिकट चाहते हैं और उमेश अग्रवाल गुरुग्राम सीट के ऊपर दोबारा से वापसी चाहते हैं। यानी कहीं न कहीं वैसे संकल्प रैली पूरे तौर पर राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर की गई थी और यह सच्चाई है कि बीजेपी जहां बनिया वोटरों और बनिया नेताओं दोनों को रास आ रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में फेल हो चुकी है। उसके पास न तो फिलहाल कोई बड़ा पंजाबी नेता है और न ही कोई बनिया नेता है। जब तक बनिया वोटरों की कांग्रेस के पास वापसी नहीं होगी, जब तक पुराने पंजाबी वोट बैंक की कांग्रेस के पास वापसी नहीं होगी, तब तक कांग्रेस सत्ता किसी भी सूरत में हासिल नहीं कर सकती। यही वजह है कि बनिया नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है और वो 2024 के चुनाव में बीजेपी की तरह बड़ी भागीदारी चाहते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि फिलहाल कांग्रेस के अंदर ना तो ज़्यादा बनिया नेता हैं, ना ही उनका कोई प्रेशर है, क्योंकि हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब कांग्रेस के अंदर पंजाबी नेताओं और बनिया नेताओं दोनों के ही ओपी जिंदल के जाने के बाद चौधर खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर बनियाओं का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर हालात बिल्कुल उल्टे हैं। बीजेपी ने बनिया नेताओं की मौज की है। यही वजह है कि पिछली बार जब उनके 8 विधायक थे, इस बार 7 विधायक हैं और विधानसभा के अध्यक्ष सहित वो बड़े नेताओं की कतार में शामिल होकर सत्ता की मौज लूट रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी फिर से बनिया नेताओं पर दांव खेलने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस को भी अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उसे भी 2024 के चुनाव को लेकर बनिया और पंजाबी नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी देकर शहरों की सीटों पर दांव खेलना होगा। उसी के बलबूते पर ही कांग्रेस सत्ता में वापसी की आस कर सकती है, क्योंकि जब तक जिला मुख्यालयों की 18 सीटों के ऊपर कांग्रेस जीतेगी ही नहीं, तब तक वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके बगैर उसे 68 सीटों के ऊपर दाव खेलना पड़ेगा और 68 सीटों के दाव के बाद ही वो 45 का आंकड़ा हासिल कर पाएगी। लेकिन 68 सीटों में से 45 सीटों का बहुमत हासिल करना कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए अगर उसे सत्ता में वापसी करनी है तो 2024 के चुनाव में से सबसे पहले बीजेपी से इन 2 बड़े वोट बैंकों को वापस हासिल करने की कसरत करनी होगी। इसके लिए उन्हें बनिया और पंजाबी नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देनी होंगी, तभी वो सत्ता में वापस कर पाएगी। बीजेपी इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि अगर उसे सियासत में सत्ता में लगातार तीसरी हैट्रिक लगानी है तो उसे इन दोनों ही समुदायों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देकर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाने हैं, तभी वो सत्ता में तीसरी बार आ पाएगी। बीजेपी को पता है कि जब तक बनिया और पंजाबी वोट बैंक उसके साथ में खड़े रहेंगे, तब तक उसकी सत्ता को हिला नहीं सकता। यही वजह है कि बीजेपी इन दोनों वोट बैंकों को खुश करने के लिए लगी हुई है और इनके ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को टिकट देने का काम करती आई है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस फार्मूले को भूल चुकी है। कांग्रेस को ये लगता है कि बनिया वोटर तो शुरू से ही बीजेपी के साथ रहा है, उसके साथ में वापसी नहीं करेगा, उसके साथ में नहीं लगेगा। वहीं पंजाबी वोट बैंक भी मनोहर लाल खट्टर के सीएम बनने के बाद कांग्रेस से दूर हो चुका है। लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि 10 साल की सत्ता के बाद
अक्सर वोट बैंक का मोह भंग हो जाता है और उसी का फ़ायदा कांग्रेस को उठाना चाहिए। उसे 2024 के चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए बनिया और पंजाबी नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देकर उसे इस मामले में पहल बनानी होगी और बीजेपी को पछाड़ना होगा, तभी वो सत्ता की दावेदारी पेश कर पाएगी। वरना 2024 के चुनाव को लेकर भी कांग्रेस उसी तरह से खाली हाथ रह सकती है। बीजेपी इस मामले में पूरी रणनीति के साथ काम करती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बनिया और पंजाबी नेताओं को साथ लेकर अपनी सियासत को मजबूत कर रही है। वहीं कांग्रेस की खेमेबाजी उसे मारने का काम कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता जहां आपसी गुटबाजी में फंसे हुए हैं, वहीं उनकी निगाह इस बात पर नहीं है कि शहरों की सीटों को जीतने के लिए उसे बनिया और पंजाबी नेताओं को आगे करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको टिकटें देनी होंगी, तभी जाकर वो इस मामले में बीजेपी को पछाड़ने में सफल हो पाएगी। वैसे नेताओं ने कल संकल्प रैली के जरिए अपनी सियासत में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए दावा जरूर किया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जींद में उतनी संख्या में इस बरादरी के लोग नहीं जुटे जिसके जरिए वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा हक लेने की दावेदारी ठोक सकते हों। 2500 लोगों की से भी कम की हाजिरी ये बताती है कि वैसे समुदाय भी आज की तारीख में अपने हकों के लिए सियासत में ज़्यादा हिस्सेदारी के लिए लामबंद नहीं है, एकजुट नहीं है। यही वजह है कि जहां कम से कम 15,000 लोगों की हाजिरी जींद में कल चाहिए थी, वहीं से 2500 लोग भी वहां नहीं जुट पाए, जिसके चलते इन नेताओं के टिकट का दावा भी कहीं नहीं कमज़ोर पड़ जाता है। उनको अगर टिकट हासिल करनी है तो इसके लिए सबसे पहले अपनी बिरादरी को लामबंद करना होगा और ज़्यादा बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना होगा, तभी वो सियासत में बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद कर सकते हैं। अब देखने की बात यही है कि अब दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में अगला रुख क्या रखती हैं। जेजेपी को भी अगर अपना जनाधार बढ़ाना है तो उसे शहरों की सीटें जीतनी पड़ेंगी और इसके लिए उसे भी पंजाबी और बनिया समुदाय के नेताओं को आगे करना होगा। उनको टिकटें ज़्यादा देनी होंगी, उनको पावर देनी होगी और पार्टी में उन्हें प्रमुखता भी देनी पड़ेगी, तभी जाकर वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तभी दुष्यंत चौटाला पूरे प्रदेश के नेता बन पाएंगे, छत्तीस बिरादरी के नेता बन पाएंगे। अब देखने की बात यही है कि 2024 को चुनाव को लेकर सभी बड़ी पार्टियां वैसे समुदाय को लेकर क्या रणनीति बनाती हैं, उनको कितनी टिकटें देने का काम करती हैं और क्या ये समुदाय इन पार्टियों के साथ में लामबंद हो पाते हैं। ये सच्चाई है। जिस भी पार्टी के साथ 2024 में बनिया और पंजाबी समुदाय ज़्यादा लामबंद होगा, उसी की सत्ता की दावेदारी ज़्यादा होगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की बनिया और पंजाबी पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।